सत्संग के वचन। मालिक की खोज करने वाले सब महात्मा इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो कुछ है इस शरीर के अंदर ही है। अगर परमात्मा मिलता है तो वो भी शरीर के अंदर ही मिलता है। अगर किसी को खंडों ब्रह्मांडों की सैर करनी है तो शरीर के अंदर ही जाना पड़ेगा। हिंदू महात्माओं ने इस शरीर को नर नारायणी देह कहकर पुकारा है, अर्थात यह नारायण की देह है। गुरु नानक साहब ने इसको हरि का मंदिर कहा है। हर मंदिर एह शरीर है। ईसाइयों ने इसे जीवित परमात्मा का मंदिर कहा है। जिन्होंने भी खोज की है वे कहते हैं कि जो कारीगरी मालिक ने दिखाई है वो सब कुछ शरीर के अंदर ही है। वो मालिक भी शरीर के अंदर है, सारा ब्रह्मांड भी इसके अंदर ही है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, कि जो कुछ बाहर है वही अंदर भी है। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है। जिसने अपने अंदर खोज कर ली समझो कि उसने ब्रह्मांड के बनाने वाले को खोज लिया। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी इस शरीर की महिमा करते हैं। जरा इस पर विचार करो। विषय तो एक ही है कि नाम के बगैर मुक्ति नहीं, गुरु के बगैर नाम नहीं मिलता और नाम के बगैर मालिक नहीं मिलता। जिसको वो यानी मालिक अपने से मिलाना चाहता है उसको गुरु और नाम मिलता है। जिसको वो ना मिलाना चाहे उसको ना गुरु मिलता है ना नाम। वाणी श्री गुरु अमरदास जी, सुही महला तीसरा। काया कामना अति सुआलियो, पिर वसै जिस नाले। जिस स्त्री का पति घर में हो उसकी ओर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो स्त्री सराहना के योग्य है, पतिव्रता है, वो सुहागिन है। इसी तरह ये जो काया है अथवा काया रूपी स्त्री है ये बड़ी सुंदर है, लेकिन मुश्किल ये है कि इसका पति साथ नहीं है। वो काया जिसके अंदर उसका पति प्रकट हो चुका है सराहना के योग्य है। बाकी सब देह दुहागिन यानी अभागिन हैं। इसका पति कौन है? शब्द नाम धुन। जिस काया के अंदर नाम प्रकट है, धुन प्रकट है, वही काया सराहना के योग्य है। काया कामना अति सुआलियो, पिर वसै जिस नाले। पिर सच्चे ते सदा सुहागण, गुर का शब्द संभाले। कहते हैं कि जिस काया के अंदर शब्द प्रकट है वो काया सदा के लिए सुहागिन है। उसे लौटकर 84 के चक्कर में नहीं आना है। आत्मा नाम का अंश है। ये शब्द को पकड़कर उसके अंदर समा जाए तो फिर सदा के लिए सुहागिन है। जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर नाम की युक्ति लेकर नाम की कमाई करके नाम में अपना ख्याल लगा दिया उनका इस संसार में आना मुबारक है। वे नाम की भक्ति के योग्य हैं। पिर सच्चे ते सदा सुहागण, गुर का शब्द संभाले।
हर की भगति सदा रंग राता हों मैं विचों जाले यों प्यार तो सभी कर रहे हैं, मगर जिन्होंने हरि अथवा एक वाहिगुरु यानी परमात्मा के साथ प्यार कर लिया, उसी एक के साथ संबंध जोड़ लिया, उन रूहों का सुहाग सदा के लिए है। जब तक जीव शब्द के साथ नहीं जोड़ता, वो हौमे के अधीन है, और जब तक वो हौमे में है तब तक दुखी है, बंधन में है। जब तक वो कहता है कि मैं करता हूं, तब तक बंधन है। अगर अच्छे कर्म किए, अच्छे बंधन पड़ गए, अगर बुरे कर्म किए, बुरे बंधन पड़ गए। ये इसकी अपनी मर्जी है, चाहे 9 द्वारों में बैठा रहे, चाहे किसी पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर 9 द्वारों से निकलकर नाम के साथ जुड़ जाए। जो अंदर जाना चाहेंगे उनको मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत दुनियादारी के लिए करते हैं, अगर उतनी मेहनत नाम के लिए करें तो काम बन जाए, जन्म मरण खत्म हो जाए। हम रोज सुनते हैं कि हमारे अंदर मालिक है, हमारे अंदर नाम है, कि वो मालिक हमारी हर एक करतूत को देखता है। इस बात को हमने केवल सुन रखा है, मगर उसका डर नहीं है। जब तक डर नहीं, तब तक भक्ति नहीं। हर की भगति सदा रंग राता हों मैं विचों जाले वाह वाह पूरे गुर की बाणी ये उनका कहना है जिनको नाम का स्वाद आ गया है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु अंगद साहब पर कुर्बान जाता हूं, जिन्होंने मुझे नाम की सूझबूझ दी, नाम का अनुभव करा दिया। नाम तो नाम ही है, जिसके मिलाप से पाप नाश हो जाते हैं। मैं अपने सद्गुरु और नाम दोनों का शुक्रगुजार यानी आभारी हूं। वाह वाह पूरे गुर की बाणी पूरे गुरते उपजी साच समाणी। उस नाम की वाणी की समझ गुरु से प्राप्त हुई। गुरु ने साथ होकर नाम की कमाई कराकर नाम का अनुभव करा दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि अब तक हम कूड़ यानी मिथ्या व नाशवान में बैठे हुए थे। राजा भी कूड़ है, प्रजा भी कूड़ है, इस संसार में सब कुछ कूड़ है, केवल वाणी सच है। गुरु नानक साहब कहते हैं, आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो सबको रचने वाली शक्ति सच है, वो कभी नाश होने वाली नहीं है। गुरु साहब कहते हैं कि हम फना यानी नाशवान के दायरे से निकलकर बका यानी अमर जीवन के दायरे में आ गए। अब हम कभी फनाह नहीं हो सकते। पूरे गुरते उपजी साच समाणी काया अंदर सब किछ वसै खंड मंडल पाताला जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जिन्होंने अंदर जाकर खोज की है, ये उनका कहना है।
एक दो का नहीं बल्कि सभी संतों महात्माओं का कहना है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी। हमें तो एक ब्रह्मांड का पता नहीं लगता, वो जो मालिक है उसके दायरे में इस जैसे कई ब्रह्मांड हैं, कई आकाश हैं, कई पाताल हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, पाताला पाताल लख आगासा आगास। एकाध पाताल हो तो कहें, लाखों पाताल हैं, लाखों आकाश हैं। मालिक अनंत है, उसकी रचना भी अनंत है। काया अंदर सब किछ वसै, खंड मंडल पाताला, काया अंदर जग जीवन दाता वसै, सबना करे प्रतिपाला। इस काया के अंदर जो कुछ बना हुआ है ये नकल ही नहीं बल्कि असल भी है। असल क्या है? वो परमात्मा जो हरेक के अंदर बैठा है और जीवों की संभाल कर रहा है। रचना करने वाला भी अंदर है और जीवों को संभालने वाला भी अंदर है। अब गुरु साहब कहते हैं कि वो सबको रोजी देने वाला है। कोई जीव कहीं भी पड़ा हो, वो मालिक वहीं रोजी पहुंचा रहा है। लोग कहते हैं कि हम फसल बोते हैं, मेहनत करते हैं, फिर मालिक ने क्या किया? मैं कहता हूं कि यदि सूर्य ना हो तो फसल क्या होगी? ये वैज्ञानिकों का अनुभव है, यानी कि सूर्य के बगैर फसल नहीं हो सकती। बताओ वहां तुम्हारी मेहनत क्या करेगी? काया अंदर जग जीवन दाता वसै, सबना करे प्रतिपाला। काया कामन सदा सुहेली, गुरमुख नाम संभाला। जिस काया के अंदर शब्द प्रकट है वो काया रूपी स्त्री सदा ही सुखी है। उसका सुहाग सदा के लिए बना हुआ है। संत बार बार कहते हैं कि शब्द के आश्रय ही काया स्थिर है और जो इसके अंदर खोज करता है वो जाकर शब्द में समा सकता है। काया कामन सदा सुहेली, गुरमुख नाम संभाला। काया अंदर आपे वसै, लख न लखया जाई। इंसान के अंदर वो वाहिदुल्ला शरीक कुल मालिक आप बैठा हुआ है, जो 9 द्वारों में बैठे हैं, जिनका ख्याल बाहर है, आंखों से नीचे है। उनके लिए वो मालिक अलग है, अदृष्ट है। वो उनको नजर नहीं आता। जिन साधनों में वे उसे ढूंढते हैं उनके द्वारा वो मिलता नहीं। काया अंदर आपे वसै, लख न लखया जाई। मन मुख मुग्ध बूझै नाही,
बाहर पालन जाई। गुरु साहब कहते हैं कि वे मनमुख हैं, मूर्ख हैं, जो परमात्मा उनके अंदर है उसे वे बाहर ढूंढते फिरते हैं। लड़का बगल में और ढिंडोरा शहर में। लड़का गोद में है और सारे शहर में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मेरा लड़का खो गया है। जहां लड़का है नहीं वहां उसे ढूंढ रहे हैं, जहां है वहां ढूंढते नहीं। इसी तरह परमात्मा को पाने के लिए कोई तीर्थों की ओर दौड़ रहा है, कोई मंदिरों की ओर दौड़ रहा है, कोई मस्जिदों की ओर दौड़ रहा है, तो कोई कागजों को पलट रहा है। वो मालिक अंदर है, पर लोग अंदर जाने का यत्न नहीं करते। चपची साहब की पहली ही कड़ी में गुरु नानक साहब फरमाते हैं, सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार। ये सोचने का काम नहीं है, ये बुद्धि ही तो है जो जीव को बाहर लिए बैठी है। इंसान को चाहिए कि अकल और चतुराई को छोड़ दे। जब तक ये अपनी चतुराई के आसरे बैठा हुआ है तब तक अंदर नहीं जा सकता। जब से ये जीव मां के गर्भ से निकला तब से दुनिया के संस्कार इकट्ठे कर रहा है। जब ये भजन में बैठता है ये संस्कार इसकी आंखों के आगे आ जाते हैं। अगर एक संस्कार को दूर करता है तो और संस्कार आ जाते हैं। इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों एक समान ही हैं, बल्कि अनपढ़ कहीं अच्छे हैं कि जैसा उनको बतलाया जाए वैसा ही वे चुपचाप अमल करते चले जाते हैं। जिस तरह एक आदमी सीधा साधा आकर पूछता है कि मुझे ब्यास जाना है। आप उसे कहते हैं कि ब्यास को ये रास्ता जाता है। वो उस रास्ते से आधे पौने घंटे में ब्यास पहुंच जाता है। एक पढ़ा लिखा चंचल बुद्धि वाला आता है और ब्यास का रास्ता पूछता है। आपने ब्यास के रास्ते की ओर इशारा कर दिया, पर वो दलीलबाजी करता है और पूछता है कि तुम कभी ब्यास गए हो या और कोई रास्ता नहीं है। वो बातें करता है पर जाता नहीं। इसलिए जितनी दलीलबाजी की उतना समय बर्बाद किया। पढ़े लिखों का मन चंचल होता है, वे आसानी से विश्वास नहीं करते और व्यर्थ बहस में समय बर्बाद करते हैं। मन मुख मुग्ध बूझे नाही, बाहर पालन जाई। सतगुरु सेवे सदा सुख पाए, सतगुरु अलख दिता लिखाई। जो प्रेमी जन सद्गुरु के आदेश के अनुसार अंदर गए और जिन्होंने अंदर जाकर नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ लिया, उन्होंने सद्गुरु की सेवा कर ली। सद्गुरु कहता है कि अंतर में नाम के साथ जुड़। जो जुड़ गया वो सच्चा सेवक है। जो 9 द्वारों में बैठे हैं और कहते हैं कि उसका कोई रूप नहीं, उसे कैसे मिलें, उनके लिए वो अलग है। जो गुरु से उपदेश लेकर अंदर गए, उनके लिए वो मालिक लखा जाने वाला यानी दिखाई देने वाला हो गया। जिसका इतना वर्णन किया गया है, आखिर कुछ तो है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सदा हुजूर दूर न जानो, गुर शब्दी हर अंतर पछानो। सतगुरु सेवे सदा सुख पाए, सतगुरु अलख दिता लिखाई। काया अंदर रतन पदार्थ,
ਭਗਤਿ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। इस काया के अंदर बेशुमार कीमती चीजें हैं। इस काया के अंदर जहां काम क्रोध वगैरह हैं, वहीं शील, क्षमा, विवेक, धीरज आदि वस्तुएं भी हैं। हर एक इंसान के अंदर प्रेम का खजाना भरा पड़ा है। मालिक की भक्ति के भंडार भरे पड़े हैं। बूंद दो बूंद नहीं, समुद्र भरे पड़े हैं। कुल आलम ही इसके अंदर मौजूद है। काया अंदर रतन पदार्थ, भगति परे भंडारा। इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा। इस काया अंदर नाम नौ निद पाइए, गुर कै शब्द विचारा। एक और अनुपम वस्तु इस शरीर के अंदर है, वो है नाम। 9 निधियां और 18 सिद्धियां देने वाला। लोग रिद्धियों सिद्धियों के पीछे दौड़ते हैं, पर अगर मनुष्य को नाम की दौलत मिल जाए तो उसे चाहिए कि ना रिद्धियों का उपयोग करे ना सिद्धियों का। जो गुरु से उपदेश लेकर नाम के साथ जुड़ गया, यानी जिसने शब्द के साथ ध्यान लगा लिया, उसके लिए तो नाम ही इन सबसे उत्तम वस्तु है। नाम के बगैर कोई रिद्धियों में उलझ जाता है, कोई सिद्धियों में। अगर उत्तम से उत्तम कोई वस्तु है तो वो नाम है। इसे चाहिए कि नाम की धारा से जुड़कर उसके साथ साथ होकर वहां पहुंच जाए जहां से नाम की धारा आ रही है। इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा। इस काया अंदर नाम नौ निद पाइए, गुर कै शब्द विचारा। काया अंदर तोल तुलावे, आपे तोलन हारा। गुरु साहब कहते हैं कि इस काया के अंदर कुल मालिक बैठा हुआ है, वो सब कारोबार चला रहा है। अमूल गुण अमूल व्यापार, अमूल व्यापारिये अमूल पंडार। ये पूरी कड़ी नाम बख्शिश करने वाले के बारे में है। नाम काया के अंदर है, ये बताने के बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि वो मालिक आप अंदर सौदा तोल रहा है। जो सौदा है वो भी अंदर है, जो तोलने वाला है वो भी अंदर ही है। इसके अंदर ही दुकान लगी हुई है और नाम रूपी सौदा बिक रहा है। काया अंदर तोल तुलावे, आपे तोलन हारा। एह मन रतन जवाहर माणक,
तिसका मोल फारा। सारी दुनिया मन के कहने में लगी हुई है। मन के जैसा कोई शत्रु भी नहीं और मन जैसा कोई मित्र भी नहीं। अगर मन को एक बार नाम का स्वाद आ जाए तो मैं कहता हूं कि जितना अभी ये हमें बाहर आने में मदद देता है उतना ही ये हमें अंदर जाने में मदद देने लगेगा। मन के कहने में आकर सब दुख पाते हैं, 84 में भटकते फिरते हैं, लेकिन वो जो निज घर जाने की अभिलाषा है, इसके लिए जिस दिन अवसर आता है और जिस दिन जीव नाम के साथ जुड़ता है, उस दिन से ही मन का प्यार अंतर की ओर हो जाता है। फिर यही मन बार बार आत्मा को प्रेरणा देता है कि अपने घर की ओर चल और जल्दी चल। ये विचार अथवा उपदेश किसके लिए हैं? हमारे ही लिए हैं। जिसने अपने मन में ग्रहण कर लिया वो बाहर दौड़ने से बच गया। ये मन कैद हो गया, बल्कि ये कहें कि कैद कर लिया गया। और जिसने मन को वश में कर लिया वो सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है। इसीलिए नाम बड़ी उत्तम वस्तु है। यह मन रत्न जवाहर माणक, तिसका मोल फारा। मोल कित ही नाम पाया नाही, नाम पाया गुर विचारा। इन सभी सांसारिक पदार्थों में सबसे उत्तम क्या है? नाम, जो सारी सृष्टि का आधार है। वो नाम कण कण में, पत्ते पत्ते में व्याप्त है, जो किसी भी कीमत पर नहीं मिलता। ऐसी अनमोल वस्तु क्या है? नाम है। वो वाहिदुल्ला शरीक है, कुल आलम का आधार है, सबकी संभाल कर रहा है। वो मोल नहीं मिलता। उसका मूल्य तो यही है कि अपनी मति छोड़ दो और गुरु की मति ले लो। पर अपनी मति छोड़ना कठिन है। हम दूसरे की मति स्वीकार नहीं करते। अगर कोई अच्छी बात भी बतलाए तो हम मन में पर्दा रखकर कहते हैं कि अच्छा देखेंगे। अगर काम बन जाता है तो चुप रहते हैं, अगर नहीं बनता तो जाकर उलाहना देते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐसा नीच कुबुद्धि ये मन, गुरु को अपना जाने ना मीत। मन की तो यहां तक हालत है कि वो गुरु को भी अपना नहीं समझता। समझाए जाओ पर असर नहीं होता। सिमरन की दवा मुंह में देते जाओ पर पीता नहीं। कभी भास यानी चेतन शक्ति सिमट कर घुटनों तक आ जाए तो मन कहता है कि अब फिर किसी समय भजन करेंगे, उठ जाता। अगर अभ्यास में लगा रहता तो रूह सिमट कर कमर तक आती, आंखों तक आती। धीरे धीरे कुछ तो बनता ही, नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब जबरदस्ती अंदर खींचकर ले जाना होगा। लेकिन इससे क्या हुआ? अंत समय तक के लिए उधार ही रहा। तब तक जीव भ्रम में ही रहा। लेकिन ये उधार क्यों? जीते जी करके देख लो, फिर सब भ्रम मिट जाएंगे। मोल कित ही नाम पाया नाही, नाम पाया गुर विचारा। गुरुमुख होवे सो काया खोजै, और सब परम पुलाई।
काया में खोजना मनमुखों का काम नहीं, उनका काम तो है काया के बाहर बाहर रहना। जिन्होंने अपनी मति छोड़कर गुरु की मति अपना ली वे गुरुमुख हैं, जो अपनी मति पर रहे वे मनमुख हैं। इस शरीर के अंदर शील, संतोष, क्षमा, धैर्य और शांति है। जो अपनी मति को त्याग कर गुरु की मति को स्वीकार करके अंदर गए वे पार हो गए। और रह कौन गए? जो मनमुख हैं और बाहर बैठे हैं, वे सब भ्रमों में भूले रह गए। मालिक की प्राप्ति के लिए हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन बेमौसम का बीज बोते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, क्रुत्ता बीज बीजे नहीं जम्मे, सब लाहा मूल गवाएंदा। बेमौसम का बीज बोना क्या है? नाम की कमाई के सिवाय और कर्म करना सब बेमौसम के बीज बोने के समान है। ये कर्म चाहे अच्छे हों, लेकिन इनके द्वारा मुक्ति नहीं होती। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल पाओगे, बुरे कर्म करोगे बुरा फल भोगोगे। छुटकारे की एक ही सूरत है कि किसी नाम के भेदी से नाम लेकर अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ जाओ। मुक्ति का साधन ये एक ही है, अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ जाना। जब ये काया के अंदर जाएगा, नाम प्रकट हो जाएगा, इसके अंदर रोशनी हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। यही गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, नाम जपत कोटि सूर उजारा, बिन सै परम अंधेरा। जब तक ये बाहर बैठा हुआ है तब तक अज्ञान के दायरे में बैठा हुआ है, भ्रम के दायरे में बैठा हुआ है, और तब तक ही दुख है। भ्रम और दुख एक ही चीज के दो नाम हैं। गुरुमुख होवे सो काया खोजै, और सब परम पुलाई। जिसनू दे सोई जन पावे, और क्या को करे चतुराई। अब नाम की इतनी महिमा करके गुरु साहिब कहते हैं कि वो मालिक आप ही ये मार्ग दिखाए तो दिखाए, उसकी मौज है। यूं तो मन मार्ग भी उसका बनाया हुआ है और नाम मार्ग भी उसी का बनाया हुआ है। जिस तरह जिस पुतली को पता चल गया कि मेरे पीछे तार बंधा हुआ है, मुझे कोई नचा रहा है, वो हुक्म में नाचने लग गई। मगर जिस पुतली ने तार नहीं देखा, यानी अंदर जाकर नाम का तार नहीं देखा, वो खुदी या अहम भाव में पड़ी हुई है और दुख पा रही है। गुरु साहब कहते हैं कि ये चतुराई का काम नहीं। अगर इंसान चाहे कि वो चतुराई के द्वारा अंदर चला जाए तो ये नहीं हो सकता। गुरु नानक साहब कहते हैं, सहस स्याणपा लख होए ता इक न चले नाल। ये मन और बुद्धि का विषय नहीं। कोई वस्तु किसी कमरे के अंदर पड़ी हुई हो तो जब तक हम द्वार खोलकर अंदर ना जाएं, वो वस्तु नहीं मिल सकती। वही हाल यहां है। जो द्वार खोलकर नाम के साथ जुड़ गए, उनके सामने सब कुछ आ गया। जो बाहर ही बैठे हुए हैं और कहते हैं कि गीता भागवत ये कहती है, वेद शास्त्र ये कहते हैं, और धार्मिक पुस्तकें ये कहती हैं, उन्होंने अपना अपना मतलब पूरा किया, बाहर ही बाहर रहे, उनके हाथ पल्ले कुछ न पड़ा। जिसनू दे सोई जन पावे, और क्या को करे चतुराई। काया अंदर पौ
पाओ वसै गुर प्रसादी पाई। जब तक ये मन किसी का डर नहीं मानता तब तक सफलता नहीं होती। भय यानी डर और भाव यानी प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर भय है तो भाव भी साथ ही है, अगर भय नहीं तो भाव भी नहीं। यदि अदब है तो डर है, अगर अदब नहीं तो डर भी नहीं। जिस तरह घर में पति पत्नी का हाल है, जब तक वे प्रेम प्यार के साथ रहेंगे मित्रता बनी रहेगी। अगर बेअदबी आ जाए तो मित्रता टूट जाएगी। गुरु साहब कहते हैं कि अगर अंदर जाना है तो बाअदब रहने का पूरा ख्याल रहे। महाराज जी तो यहां तक कह गए हैं कि डर ही भक्ति का मूल है। जब तक डर नहीं तब तक भक्ति कैसी। बाहर जब तक मौत का डर है तब तक मालिक से प्यार है। अगर मौत का भय नहीं तो इंसान किसी मृत व्यक्ति को देखकर कहता है कि जिनको मरना था वे तो मर गए, बाकी हम जवान लोग रह गए। जब तक मौत को भूले हुए हैं तब तक काम क्रोध हैं। मालिक को सदा हाजिर नाजिर जानो। अगर परमात्मा को हाजिर नाजिर जानोगे तो कोई पाप नहीं कर सकोगे। हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि जहां पर कोई 5 साल का बच्चा भी खड़ा हो वहां हम कोई पाप नहीं करते, लेकिन मालिक के हर जगह मौजूद होते हुए हम कौन सा पाप नहीं कर रहे। हम मालिक का डर 5 साल के बच्चे जितना भी नहीं मानते। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, दिन रात कमायड़ो सो आयो मत है, जिस पास लुकाइंदड़ो सो वेखी साथ है। काया अंदर पाओ वसै गुर प्रसादी पाई। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा। गुरु साहब फरमाते हैं कि इस काया के अंदर 3 और शक्तियां भी काम कर रही हैं। एक वो जो सृष्टि को पैदा करती है, एक वो जो उसकी पालना करती है, और एक वो जो उसको खत्म करती। उनके नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, जो सारे संसार का काम करते हैं। जन्म, विकास और मृत्यु का ये सिलसिला संसार में लगातार चलता रहता है। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा। सच्चे अपना खेल रचाया आवागौण पासारा। ये उस परम पिता परमात्मा की लीला है कि सारी सृष्टि को एक खिलौना बनाकर चला रहा है। उत्पन्न करना, पालन करना और नाश करना ये उसका खेल है, और ब्रह्मा विष्णु महेश उसके हुक्म में काम कर रहे हैं। जपजी साहब में गुरु नानक देव जी ने लिखा है, एका माई जुगत व्याई 3 चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दी बाण, ओ वेखै ओना नदर न आवे बहुता ए विडाण। अब सारा हिंदुस्तान ब्रह्मा महेश यानी शिव की पूजा करता है। किसी ने उनकी कोई शक्ल बना ली, किसी ने कोई। जिनकी अपनी मुक्ति नहीं हुई वे किसी को क्या देंगे। इसलिए संत कहते हैं
कि सब तरफ से ख्याल हटाकर नाम को ग्रहण करो। सच्चे अपना खेल रचाया, आवागौण पासारा। पूरे सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्तारा। भले लोगों, अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ जाओ, सच के साथ जुड़ जाओ। बाकी जो और सब शक्तियां हैं, ये सब मालिक का चलाया हुआ कारखाना है। पूरे सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्तारा। साकाया जो सतगुर सेवै, सच्चे आप सवारी। गुरु साहब बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जिन्होंने मनुष्य जन्म पाकर किसी नाम के भेदी का पल्ला पकड़ लिया, वे नाम के साथ जुड़ गए, उनकी काया सफल हो गई। जो बाहर ही बाहर भटकते रहे, वे गलती खा गए। सतगुरु की सेवा करना क्या है? उसकी हिदायत पर अमल करना, अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ना। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस काया में नाम प्रकट हो गया, वो काया पवित्र हो गई। उसमें से काम, क्रोध आदि निकल गए। वो रूह सुहागिन हो गई। अब वो जन्म मरण में नहीं आएगी। ये दात किसने दी? मालिक ने। साकाया जो सतगुर सेवै, सच्चे आप सवारी। विण नामै दर टोई नाही, ताजम करे खुआरी। कहते हैं, ऐ भले लोगों, बगैर नाम के उस परमात्मा की दरगाह में कोई नहीं जा सकता। नाम ही एक ऐसी वस्तु है जिसके सहारे जीव मालिक के दरबार में पहुंच सकता है। गुरु साहब कहते हैं कि अगर नाम के साथ नहीं जुड़ोगे तो काल के दायरे में रहोगे, काल के चक्र में फंसे रहोगे। विण नामै दर टोई नाही, ताजम करे खुआरी। नानक सच वड्याई पाए, जिसनो हर कृपा तारी। अगर बढ़ाई चाहते हो, उत्तम पद चाहते हो, या जिस घर से आए हो उसी घर वापस जाना चाहते हो, तो नाम के साथ जुड़ जाओ। दुनिया कूड़ है, झूठ है, नाम सच है। फिर वही बात कहते हैं, इस कूड़ से निकाल कर सच की ओर ले आना, ये उसकी रहमत है। मालिक की मौज के बगैर नाम नहीं मिलता। हमें चाहिए
के अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ जाएं, ताकि अंदर प्रगति करने का आधार मिल जाए। तब मुक्ति होगी, जन्म मरण समाप्त होगा। राधा स्वामी मत स्पष्ट रूप से कहता है कि स्वार्थ और परमार्थ दोनों कमाओ, लेकिन जो सारी उम्र स्वार्थ में लगा रहा, उसने अंत समय साथ ले जाने की कोई भी वस्तु इकट्ठी नहीं की। इसलिए कहते हैं कि स्वार्थ भी कमाओ और परमार्थ भी कमाओ, यानी संसार का कारोबार भी करो और उस नाम का अभ्यास भी करो जो अंत में साथ जाता है। विण नामे दर टोई नहीं, ता जम करे खुआरी। नानक सच वड्याई पाए, जिसनो हर कृपा तारी।